क्या बीजेपी ने अपने वादे को पूरा किया है? और लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इसलिए भी हम रुपये ले आए ना। क्या ईवीएम खराब है? एक्सट्रीम पॉवर्टी को बीजेपी ने काफी हद तक कम किया है। 2024 का इलेक्शन, जो कि अप्रैल से मई के बीच में कभी भी हो सकता है, इसमें बीजेपी सबसे आगे साफ तरीके से दिख रहा है, जिसका कारण प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी है, जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मॉर्निंग कंसल्ट ग्लोबल लीडर ट्रैकर के हिसाब से 78% सर्वे, जो कि नवंबर और दिसंबर में ली गई थी, मोदी को ही प्राइम मिनिस्टर के रूप में रहने की मंजूरी देती है। तो क्या इसका मतलब बीजेपी 2024 में भी पावर में रहेगी? इसको समझने के लिए हमें देखना होगा कि क्या क्या वादे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया था और किन किन वादों को उन्होंने पूरा किया। साथ ही अपोजिशन पार्टी क्या कर रही है। तो 2019 के इलेक्शन में मोदी जी ने कई वादे किए, जिनमें से एक था कि फार्मर्स का इनकम डबल करना, और उन्होंने इसे 2024 तक अचीव करने की बात की थी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से फार्मर्स की इनकम डबल तो नहीं, पर 1.3 से 1.7 टाइम्स बढ़ गई है, जो कि ठीक ही है। स्क्रीन पर आप लोग एक ग्राफ देख पा रहे होंगे, जिसमें कि ब्लू पार्ट 2018 का और रेड पार्ट 2022 का इनकम दिखाता है। इसमें महाराष्ट्र की फार्मर्स की इनकम बढ़ने की जगह थोड़ा घट गई है। वहीं कर्नाटका, राजस्थान और गुजरात में इनकम डबल तो नहीं, पर बढ़ी है। कांग्रेस के लीडर सैम पित्रोडा ने ईवीएम के बारे में बोलते हुए कहा कि यदि ईवीएम सही नहीं किया जाए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव में 400 सीट लोकसभा में जीत सकते हैं। ईवीएम को लेकर सवाल नए नहीं है, क्योंकि अपोजिशन पार्टी ने कई बार आरोप लगाया है कि ईवीएम में बीजेपी के पक्ष में धांधली की गई है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने इन सभी बातों को खारिज कर दिया है और पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी बात को साबित करने की चुनौती भी दे दी है। बीजेपी ने भी इस मुद्दे को लेकर अपोजिशन पार्टीज को चुनाव हारने के बाद का बहाना बताया है। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। तो यह बात सच है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी को बीजेपी ने काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया है। फर्स्ट पोस्ट के हिसाब से राहुल गांधी मोदी गवर्नमेंट के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में गलत बातें फैला रहे हैं। हालांकि पिछले 9.5 वर्षों में भारत में अब तक का सबसे अधिक जॉब्स बने हैं। स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार भारत में न्यू स्टार्टअप से भी काफ़ी जॉब्स बने हैं, और इससे यह भी पता चलता है कि कितनी तेज़ी से न्यू स्टार्टअप्स भारत में खुले हैं। वहीं जीडीपी की बात करें तो द ग्लोबल इकोनॉमी के हिसाब से भारत की जीडीपी 2015 से 2022 में काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। आईआईटीज़ और मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो यह भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। अब कांग्रेस पार्टी के प्रोमिसेस को देखते हैं, जो कि 2024 के लिए किए जा रहे हैं। तो चिदम्बरम ने कहा कि सजेशंस लेने के लिए मुख्य माध्यम पब्लिक से राय लेना होगा, जो कि हर राज्य में आयोजित होगा। सीनियर कांग्रेस लीडर ने कहा कि कांग्रेस ने एक वेबसाइट आवाज़ भारत की .in को लॉन्च किया है, जहां लोग अपने सजेशंस शेयर कर पाएंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया ने कहा कि हमने हमेशा जनता की आवाज़ सुनने का काम किया है। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसी का विस्तार है। घोषणा पत्र भी एक कमरे में कुछ लोगों द्वारा नहीं बनाया जाएगा, जैसा कि अन्य लोग करते हैं, बल्कि यह लोगों के मुद्दों को दिखाएगा। 2024 में कौन आएगा यह तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, पर पोल्स के हिसाब से बीजेपी ही फिर से अपनी सरकार बनाएगी। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।